लाइट्स बंद कर। अच्छा भाई, तो इससे अगला है हमारे पास जो आपको सिंपल है कि भाई एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर सिटीज के नाम स्टोर करने हैं और उसमें से 3 सिटीज के नाम उठाने हैं। मतलब आपको इस्लामाबाद और कोयटा प्रिंट कराना है, तो डॉट स्प्लाइट का मेथड यूज करना है 2,4 इंडेक्स, तो खुद ब खुद इस्लामाबाद और कोयटा आ जाएगा। आ रही है समझ? इस पे आपने स्प्लाइस का मेथड लगाकर 2 सिटीज इस्लामाबाद और कोयटा दिखाना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है अगला कि एक प्रोग्राम है जो कि सिंगल स्ट्रिंग उसमें है। आपने इन सबको जोड़ना है, मतलब ये पूरी एक स्ट्रिंग है, इसको जोड़ना है। किसी भी एरे को जोड़ने के लिए डॉट ज्वाइन का मेथड यूज करते हैं, ज्वाइन का मेथड यूज करते हैं, जिसके जरिए आपके पास वो पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। जैसे अगर हम इसको यहाँ पे एक बार करके भी देख लें, देखें एक एरे है SMIT हैदराबाद वेब एंड मोबाइल, और अब मैं बोलूं एरे डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन में सिंपल आपने ये पास कर दिया, और अगर आप चाहते हो बीच में स्पेस आए तो ये सब में आपने स्पेस लगा देना, तो आ जाएगा SMIT स्पेस हैदराबाद स्पेस वेब एंड मोबाइल। आ रही समझ? तो आपने सिंपल डॉट ज्वाइन का मेथड यूज करना है और सब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब ऊपर एक एरे बना होगा, उस एरे को आपने ज्वाइन करा के दिखा देना है। इसी तरह आपको एक स्ट्रिंग मिली होगी, अच्छा वाला नहीं है, सही है। अब आपने ये बनाना है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला, मतलब आपने फीफो का कॉन्सेप्ट यूज करना है। मतलब जिसके अंदर होता है जो सबसे पहले इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास हमने सबसे पहले ऐड करने के लिए एक पूरी लिस्ट बना ली। एक क्या बना ली? लिस्ट बना ली। तो वन बाय वन स्टार्टिंग से रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट शिफ्ट। सिंपल क्या यूज करोगे? डॉट शिफ्ट, वन बाय वन शिफ्ट करते जाओगे और चेक करते जाओगे कौन सा डेटा रिमूव हो रहा है। इसी तरह नीचे वाला है लीफो कि भाई डॉट पॉप को लगाना है। डॉट पॉप क्या करेगा? सबसे लास्ट रिमूव करता जाएगा। ऊपर वाले में शिफ्ट, नीचे वाले में डॉट पॉप। अच्छा भाई, एक प्रोग्राम बनाना है जो स्टोर फोन की कंपनीज हैं, जिसके अंदर एप्पल है, सैमसंग, ये सब के सब डिस्प्ले कराना है इसको ड्रॉप डाउन के अंदर। डिस्प्ले किसके अंदर कराना है? ड्रॉप डाउन के अंदर। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहां पर जाकर सिंपल ये एक डेटा है, सपोज आप ये सपोज करो कि हमने ये मोबाइल की कंपनीज का डेटा है, मतलब स्ट्रिंग आप डेटा लिखो। आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिलेक्ट का टैग लगा दिया, इसके अंदर फॉर का लूप, बार आई स्टार्ट करो 0, आई की वैल्यू चलाओ डॉट लेंथ तक, आई प्लस प्लस, और उसके अंदर आपने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑप्शन। ये सब तो भाई एचटीएमएल में हमने सब किया हुआ है ना, या नहीं किया हुआ? किया हुआ है, तो टेंशन तो लेनी नहीं है। और यहां देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सिलेक्ट का एंड कर देना है। तो अब हम जब यहां पे आएंगे आउटपुट पे चेक करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू ड्रॉप डाउन मोड के आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, कंपनीज के नाम आपको बोल रहा है, मतलब एप्पल, सैमसंग, मोटरोला, नोकिया, ये सब के सब नाम एरे में देना है और उसको सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में बना देना है। तो बहुत इजी है। ड्रॉप डाउन में बनाने के लिए क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिलेक्ट, फॉर लूप लगाया, वन बाय वन वैल्यू उठाई, ऑप्शन में दे दी, हो जाएगा ये ला काम। और लास्ट में सिलेक्ट को बंद कर देना है, ये ला हो जाएगा। सही है। अब हम आते हैं फॉर लूप की अपनी असाइनमेंट्स पर।
जो फॉर लूप की अपनी है। सबसे पहले आपको एक लिस्ट डिक्लेयर करानी है, मतलब एक एरे डिक्लेयर कराना है जिसमें मल्टीपल डेटा ऐड हो सके। फिर आपने कुछ इस तरह करके डेटा दिखा देना है इसको प्रिंट करा के। सिंपल क्या करना है, आपने एक एरे बनाया, वर एरे, और एरे आपका मल्टी डायमेंशन होगा। ये हमारे पास मल्टी डायमेंशन एरे आ गया। ये अब हमने इसको वन बाय वन प्रिंट करवाना है, तो मतलब एरे के अंदर एरे स्टोर है। सिंपल सबसे पहले क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे इस लिस्ट को प्रिंट करा के दिखाओ, तो आप बोलोगे भाई कंसोल डॉट लॉग एरे का 1 उठा लो। जैसे ही मैं एरे का 1 लिखूंगा तो आउटपुट के अंदर वो डेटा आ जाएगा 3 4 5। अब मैंने कहा भाई मुझे सबके सब दिखाओ वन बाय वन, तो आपने बोला भाई ऐसा करो, लूप मार लो, फॉर वार आई स्टार्ट करो 0 से, आई की वैल्यू चलाओ एरे डॉट लेंथ तक, और आई में प्लस प्लस करते जाओ। और ये आपने बोला भाई ऐसा करो, इसकी जगह 1 लेके आ जाओ, तो हमारे पास यूं करके प्रिंट हो गया। अब मैंने कहा भाई मुझे वन बाय वन पहले ये एक लाइन में चाहिए, फिर ये अगली लाइन पे चाहिए, फिर ये अगली लाइन पे चाहिए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले बाहर जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक डिव बना दिया, या इसको यहां से हटाकर इसके अंदर लगा देते हैं। एक डिव बना दिया, डिव के अंदर एक और लूप लगेगा, फॉर वार जे इक्वल टू 0, जे की वैल्यू चलाओ, जे की वैल्यू चले एरे ऑफ आई डॉट लेंथ तक, एरे के आई इंडेक्स तक चलाओ। इस एरे के अंदर जो एरे है उसकी लेंथ तक चलाओ, और यहां जाके आपने बोला जे प्लस प्लस करा दो, और नीचे आके आपने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट B1, ओ B1 नहीं होता, B1 होता है या H1 होता है, H1 सही है। तो मतलब ये तो याद है ना हमें, तो हमने B बोला ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे ना आए, एक ही लाइन में आ रहा हो, तो इसके लिए हमने B बोल दिया, और यहाँ आके बोला एरे ऑफ आई। जब ये सब कर लो, इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिव को क्लोज कर देना, तुम्हारे पास कुछ यूं करके डेटा आ गया। सही, दो बार क्यों आ रहा है 1, इसलिए क्योंकि हमने, अब सही है 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है भाई। तो आपने सिंपल इस तरह करके डेटा आपको दिखाना है, मतलब ये 4 नंबर है, तो 4 के लिए आपको पता है भाई सिर्फ क्या करोगे, यहां पे जाके नंबर दे दोगे, जितने नंबर होंगे उस हिसाब से वो शो करा देगा। सही है भाई, हो जाएगा ये काम। अच्छा, उसके बाद अगला आपको बोल रहा है कि आपको, ये तो बहुत सबसे आसान है यार, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट कराना, ये तो बहुत इजी है। 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी ना भाई, लूप 1 से स्टार्ट करोगे 10 तक चलाओगे। अच्छा, उसके बाद आपको बोल रहा है यूजर से पूछना आपने कौन सा टेबल प्रिंट करवाना है, और उसको उसका कितनी बार मल्टीपल, मतलब उसकी लेंथ कहाँ हो। आपके यूजर ने बोला भाई 2 का टेबल प्रिंट कराओ और उसकी लेंथ जाए 15 तक, तो 2 का टेबल मतलब 2 15 बार जो भी आंसर है वहां तक चलना चाहिए। सही है भाई। उसके बाद अगला है कि आपके पास फ्रूट की लिस्ट है और 1 बाय 1 यूं प्रिंट करानी है, और नीचे यूं शो कराना है एलिमेंट 8 इंडेक्स 0 पे एप्पल पड़ा है, मतलब इंडेक्स वाइज ये भी शो करा देना है, हो जाएगा ये ला। उसके बाद ये कुछ सीरीज बताई है 1 से लेके 15 तक सीरीज, रिवर्स सीरीज। कोई भी चीज को रिवर्स चलाने के लिए क्या है, आपने जो एरे स्टार्ट करना है वो रिवर्स से स्टार्ट करना, डिक्रीमेंट करके, और स्टार्टिंग बाय 10 से करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, अगला इवन नंबर प्रिंट कराना,
ऑड नंबर प्रिंट कराना, ये सीरीज का मकसद प्रिंट करा के साथ के लगा दो के बस, और कुछ भी नहीं लंबाई करनी। मतलब जो ये है इवन की सीरीज, सिर्फ फालतू में साथ में के लगा दिया और के प्रिंट करा दोगे, और कुछ भी नहीं है, लंबाई तो है ही नहीं, और आउटपुट कुछ यूं करके शो हो रहा होगा। अच्छा, ये हमने काम किया है, सर्च करना है, एक एरे है उसमें सर्च करना है, अगर प्रिंट है तो बताओ भाई वो एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं है तो बताए। अब जैसे इसने बोला कुकीज, तो ये बोलेगा भाई कुकीज इज अवेलेबल एट इंडेक्स नंबर 2, जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो नॉट अवेलेबल। ये तो हमने किया ना भाई सर्चिंग वाला। उसके बाद आपने एरे में सबसे बड़ा नंबर निकालना है, ये भी हमने किया हुआ है। एक एरे है उसका सबसे बड़ा नंबर निकालना है, एक एरे है उसका छोटा नंबर निकालना है। 5 की रेंज में 5 के टेबल में 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कराना है, मतलब 5 का 100 टाइम रिजल्ट आ रहा है, 5 इंक्रीमेंट कराने हैं। तो ये असाइनमेंट हो गई। तो ये असाइनमेंट दोनों की दोनों ट्राई करनी है, हम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। सिस्टम इसी का सिस्टम चल रहा है भाई, तो मैं एयरपोर्ट शेयर पर रखता हूँ, वहीं से उठा लो यार, वहीं से उठा के ग्रुप में, वरना मैं डाल दूंगा वैसे तो यार, फिर भी क्योंकि याद नहीं रहा। हाँ सही है, तो कोई भी इसको उठा। अच्छा ये ना असाइनमेंट मैंने खुद नहीं बनाई हुई भैया, हाँ ये आपने गोस अहमद जो यहाँ पे इस टाइम एसएमआईटी को लीड कर रहे हैं ना, उसकी रिपोजिटरी से उठाई हुई है, और ये उनकी भी नहीं बनाई हुई, ये पहले से बनी पड़ी है, सिलानी स्टार्ट से इसी पे चल रहा है। इससे क्या है कि आपकी जावास्क्रिप्ट इंशाल्लाह स्ट्रांग हो जाएगी।